is our topic. Student, first of all, in 1931, okay, in 1931, Hanking is a scientist. Hanking is a scientist, or you can say was a scientist, who described the bar body. Okay, student. And do you know what is the meaning of bar body? क्या मतलब होता है bar body का? Bar body is the name which is given to X chromosome. Okay, student. यहाँ पर सबसे पहले इंसेक्ट के अंदर हैंकिंग ने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के अंदर कोई क्रोमोसोम है जिसको हम बार बॉडी बोला था. ओके, ये बार बॉडी था जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम था, और दिस क्रोमोसोम इज लेटर डिस्कवर्ड एज एक्स क्रोमोसोम. बाद में इसी को एक्स क्रोमोसोम कहा गया है स्टूडेंट्स. ओके, और ये जो बार बॉडी थी बाद में इसी को बताया गया है कि इन केस ऑफ insect, this X chromosome is responsible to determine the sex of the insect, or you can say the insect which is female insect have more number of bar body, more number of X chromosome. So you can say that in case of insect, सिर्फ insect के बारे में बताया था हैंकिंग ने. insect के अंदर हैंकिंग ने एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था स्टूडेंट, और बाद में इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को हैंकिंग ने क्या कहा था? बार बॉडी. ओके, और जो ये बार बॉडी है इसी की वजह से सेक्स को डिटरमाइन किया था. जिन फीमेल जो इंसेक्ट जिनके अंदर मोर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स थे, दीज आर कॉल्ड फीमेल इंसेक्ट. एंड हैंकिंग डिस्क्राइब दैट द गैमीट्स, हैंकिंग ने बताया कि गैमीट्स 50% गैमीट्स यू कैन से शोज द जीनोटाइप विच हैव एक्स क्रोमोसोम. ओके स्टूडेंट, तो 50% जो क्रोमोसोम थे उनके पास एक्स क्रोमोसोम था, एंड दे वुड बिकेम फीमेल. ओके, दे वुड बिकम फीमेल इंसेक्ट. एंड 50% विदाउट एक्स क्रोमोसोम. ओके स्टूडेंट, जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था, जो कि विदाउट एक्स क्रोमोसोम थे, दे आर कॉल्ड मेल. सो आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ हैंकिंग डिस्क्राइब XO प्लस autosomal type of a sex determination in insect. And Hanking said that the chromosome with XO and autosome is called female, and only autosomal become the male. ओके स्टूडेंट, तो जिन इंसेक्ट्स के अंदर क्रोमोसोम केवल ऑटोसोमल थे वो मेल थी, और जिनमें एक्स क्रोमोसोम साथ था ऑटोसोम के अंदर, दिस बिकेम फीमेल. नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, इन केस ऑफ grasshopper. Grasshopper is also an insect, students. Okay, and in case of grasshopper, X and autosomes individuals are male, and XX and autosome individuals are female. ओके स्टूडेंट, यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, एक बार बॉडी एक्स्ट्रा है, हम ये कहेंगे वो क्रोमोसोम होते हैं हमारे फीमेल. उनके फीमेल के अंदर ही एक एक्स क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा होता है, और जिसमें एक क्रोमोसोम कम होता है उनको हम बोलते हैं मेल. स्टूडेंट्स, you know very well that in case of human 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. अगर हम ह्यूमन के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करें तो हम सबको पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, जिसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स. ओके, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन, आइदर दे आर मेल और फीमेल. And one single sex chromosomes is also present, pair of sex chromosome. This is different in male and female. In case of male, sex chromosome is XY, and in case of female, sex chromosome is XX. And you know very well, this Y chromosome have the
टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर और हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। ओके स्टूडेंट, ये वाई जो फैक्टर होता है ये टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर जो वाई होता है वो वाई क्रोमोसोम मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट, तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है आइदर ही गिव एक्स क्रोमोसोम और ही विल गिव वाई क्रोमोसोम टू द ऑफस्प्रिंग। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर या तो वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम जो भी कंट्रीब्यूटेड होगा उसी के हिसाब से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इफ मेल गिव एक्स क्रोमोसोम देन द इंडिविजुअल इज फीमेल। ओके स्टूडेंट, इफ मेल गिव वाई क्रोमोसोम देन द इंडिविजुअल हैव द एक्स वाई क्रोमोसोम एंड इट विल अ मेल। नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ड्रोसोफिला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर एक स्पीसीज है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। और ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन किसी एक फैक्टर से डिफाइन नहीं होता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रोसोफिला के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रोसोफिला के अंदर भी XX और XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो XY क्रोमोसोम है वो मेल के लिए है और XX क्रोमोसोम फीमेल के लिए है। ओके स्टूडेंट, बट इन दिस ड्रोसोफिला दिस Y क्रोमोसोम इज नॉट फॉर द मेलनेस। जैसे ह्यूमन में हमने पढ़ा था ना कि Y क्रोमोसोम जो होता है, XY क्रोमोसोम जो है ह्यूमन के केस में हमने पढ़ा था कि ये मेल होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें वाई जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेलनेस के लिए। बट यहाँ पर अगर हम देखें ड्रोसोफिला के अंदर तो वाई किसी मेलनेस के लिए नहीं है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक्स जो क्रोमोसोम है और जो 2 एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल नेस के लिए हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम रेशियो होती है, ऑटोसोम और एक्स की जो रेशियो मानी जाती है वो डिफाइन करती है ड्रोसोफिला का सेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक्स क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, एक्स क्रोमोसोम अगर मान लो हमारे पास 2 होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और यू कैन से सिचुएशन होती है XX क्रोमोसोम और ऊपर ऑटोसोम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर इस केस में ये इंडिविजुअल फीमेल होता है। ओके स्टूडेंट, बट अगर मान लो ऑटोसोम होता है और ऑटोसोम के साथ जो एक्स क्रोमोसोम की रेशियो होती है, अगर हमारे पास ये इंडिविजुअल है ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ तो ये हमारे पास मेल होता है स्टूडेंट। इसलिए हम देखो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड फ्रॉम दीज 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हेयर 2 पेयर आर ऑटोसोम्स। ठीक है, 2 पेयर ऑटोसोम्स हैं एंड ओनली सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम आइदर XY और XX। ओके स्टूडेंट, तो जिसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोमल जो रेशियो होती है, ऑटोसोमल और एक्स क्रोमोसोमल रेशियो मान लो ज़्यादा होती है, मोर होती है, दैट इंडिविजुअल बिकम द फीमेल। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज इट बिकम मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड